ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी, रोते हुए दो नैनों के जोड़े के साथ। फिर शायद ही कभी उसे मिल पाऊंगा, लेकिन उसकी यादों का कारवां हमेशा मैं अपनी जिंदगी में मेलों की तरह सजा कर रखूंगा। ये वादा रहा। जब तुम पहली बार आई थी तब सारे तुम्हारे तरफ दौड़ कर आए थे और मैं देखता ही रह गया था। उन सब में मैं बहुत पीछे रह गया था। शायद ही मैं कभी तुम तक पहुंच पाऊं, मन ही मन में सोचे जा रहा था। सोच में पड़ गया था, आखिर तुम्हारी इतनी फैन फॉलोइंग कैसे? तुम आने के पहले से ही इतने सारे लोग तुम्हारी राह ताकते थे और उन सब में मैं तो नौसिखिया था। बड़ी मशक्कत करने के बाद मैं थोड़ा ही सही लेकिन तुम्हारे पास आया। जब तुम आते हो ना, वो लाल रंग का पहनावा करके, क्या कहूँ, बड़े ही प्यारे लगते थे मुझे। और उस पर तुम सफेद रंग की बिंदी लगाती हो ना, वो तो मानो मेरा दिल ही जीत लेती थी। हर बार 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 एक बिंदी ही तो थी तुम्हारी जो मुझे तुम्हारे इतने करीब लाती थी। धीरे धीरे अब मैं उन भीड़ में से रास्ता ढूंढते हुए तुम तक पहुंच ही जाता था। तुम्हें छुके मानो ऐसा लगता था हर दिन मैं स्वर्ग की सैर करके आया हूं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इतनी जल्दी दोस्ती हो जाएगी। तुम्हारे साथ मैं जब सॉन्ग सुनता था ना, ऐसा लगता था मानो ये सॉन्ग्स कभी खत्म ही ना हो। और ऐसे ही हम दोनों चलते रहे। धीरे धीरे ठंडी हवा जब छू के गुजरती थी ना, ऐसा लगता था ये शायराना हमारा सफर हरदम चलता ही रहे। तुम्हें याद है जब तुम एक बार सफेद रंग का पहरावा करके आए थे? मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया था और उस दिन तुम मुझे छोड़ के ही निकल गए थे। बड़ा गुस्सा आया था मुझे, लेकिन फिर सोचा कोई और थोड़ी है मेरा इस सफर में सिवाय तुम्हारे। तुम हर वक्त हर घड़ी में मेरे साथ थे, फिर चाहे वो धूप हो बरसात हो। बरसात में मेरा छत तो धूप में मेरी छाव बन जाते थे। तुम्हारा इस तरह मेरा सहारा बनना मुझे हरदम तुम्हारे अंदर की अच्छाई से रूबरू कराता था। अच्छा बुरा ना देखे, बस अपना कर्म करते जाओ। ये मैंने तुमसे ही तो सीखा है। तुम्हारे बारे में जब भी कोई उल्टी सीधी बातें करता है ना, बड़ा दर्द होता था मुझे, पर मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि तुम्ही ने तो सिखाया था कि बस अपना कर्म करते जाओ। पिछली बार दिवाली के वक्त एक पटाखा तुम पे आके गिरा था, तब भी तुम कुछ नहीं बोले थे, बस चुपचाप खड़े ही थे। होली के वक्त भी कोई भी आके तुम पे रंग डाल के निकल जाता था, लेकिन फिर भी तुम खड़े के खड़े ही रहते थे। कितना अजीब लगता था। तुम हरदम सबका साथ देती हो और सब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते थे। अब ये सब याद आ रहा है, क्योंकि आज मेरी तुमसे आखिरी मुलाकात होगी। मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया है और फिर शायद ही कभी तुम्हें मिल पाऊं। लेकिन तुम्हारे साथ गुजरे हुए एक कुछ साल मुझे उम्र भर याद आएंगे। बस ये सब सोच ही रहा था कि सब बोले, अरे वो आ गई। मेरी फट से आँख खोली और देखा तो तुम ही थे। जैसे ही तुमने ऑन मारा, मैं समझ गया था कि मेरी लाल परी मुझे बुला रही है, मुझे आखिरी बार अपने घर छोड़ने के लिए।